जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम 253 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं। 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 254 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप जो है यहाँ ऑप्शन में भागलपुर, मुंगेर, पटना, जमालपुर दिया है, इसलिए आपका सही हो रहा है जमालपुर। क्या? जमालपुर। लेकिन अगर जमालपुर ना ऑप्शन में दिया रहे, कहीं कहीं चितरंजन दे देता है, तो चितरंजन में मार दीजिएगा कि चितरंजन में भी रेल वर्कशॉप है, जमालपुर ना रहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 255 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 255 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ये आप लोग पहले भी देख चुके थे कि सुनामी का प्रमुख कारण जो है समुद्र में भूकंप है। आज भी देख लीजिए, समुद्र में भूकंप। आप लोग का डबल क्वेश्चन मार, बार बार बोल रहा हूँ कि डबल क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है PY की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग का जो इम्पोर्टेंट PYQ है वो डबल बार आ रहा है। जैसे हो सकता है ये मान लीजिए सुनामी वाला ये 2-3 साल पूछा हो, इसलिए 2-3 बार आया है। चलिए 256 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुखाड़ क्या है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए सुखाड़ जो है, सुखाड़ तो कोई आदमी है नहीं कि खेत को सुखा देगा धूप में ले जाकर, ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं। तो सुखाड़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर 1 सही। 257 नंबर क्वेश्चन देखिए। 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही। आप लोग को मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आज हम वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए दोस्तों, छुट्टी मिला नहीं, आज लेट से वीडियो भी शुरू किए हैं और ऊपर से आज एक और क्लास आप लोगों का शुरू करने जा रहे हैं, क्रैश कोर्स। इसके लिए जल्दीबाजी में है थोड़ा कि ताकि इसको जल्दी से निपटा लिया जाए, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि मेरा काफ़ी सारा बैच चलता है जो कि शाम ऑलरेडी हो जाती है, तो हमें टाइम मिलता नहीं है। अब टाइम मिला है तो देखते हैं इसको करके फिर क्रैश कोर्स बच्चों का डिमांड पर शुरू कर रहे हैं। उसमें भी टाइम जाएगा तो हमको रात हो जाएगा ज़्यादा, और उसको टाइम दिए हैं कि 8:30 बजे तक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे, मतलब वीडियो अपलोड कर देंगे। फिर आप लोग को देखना है, इसलिए हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, नहीं हो तो स्लो मोड कर लीजिएगा और क्या। 258 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी मानव के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है। तो 65%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 259 नंबर देखिए, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। देखिए डॉल्फिन भारत में पाया जाता है, केवल डॉल्फिन जो है। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। गंगे डॉल्फिन इसको कहते हैं, गंगे डॉल्फिन, क्योंकि ये गंगा नदी में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए गंगे डॉल्फिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये हमारा राजकीय और राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 260 नंबर क्वेश्चन देखिए। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ। देखिए द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 262 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 262 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। सबसे के बाद यहाँ लिख लीजिएगा बड़ा, क्या लिखिएगा? बड़ा, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ये कथन जो है मार्टिन लूथर किंग का है। किसका है? मार्टिन लूथर किंग। 262 नंबर सही है। 263 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि भारत में वोट देने का कम से कम आयु क्या है। तो कम से कम जो आयु है वो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। 264 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 264 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में देखिए संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी है? संघीय और संसदीय। 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूस्खलन क्या है। देखिए भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा है, यानी कि भूमि का स्खलन होना कोई आदमी तो कर नहीं सकता, ये प्राकृतिक आपदा है। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है। तो महासागर तल में जो कंपन है वो क्यों आता है और आने के बाद होता क्या है। तो जब आ जाता है तो इसका परिणाम यानी रिजल्ट जो है वो सुनामी है। क्या है? सुनामी की, यानी जब महासागर तल के कंपन आता है तो उसमें सुनामी आ जाता है। 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम जो तरंग पहुंचता है वो पी तरंग पहुंचता है। कौन सा तरंग? पी तरंग। पी तरंग जो है वो भूकंप
का ऐसा तरंग है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। सुनामी का संबंध किससे है? तो देखिए स्थल से तो नहीं है, समुद्र से ही है, क्योंकि समुद्र के तल में कंपन आने से सुनामी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? देखिए कानून के समझ समानता, ये बिल्कुल अनुरूप है, क्योंकि कानून के समझ सभी समान है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के तो कोई अच्छा लोकतांत्रिक देश हो नहीं सकता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये बिल्कुल है, क्योंकि जो भी हमारे शासन में होगा प्रधान उसको उत्तर देना होगा, यानी उत्तरदायी है। लेकिन ये गलत है, बहुसंख्यकों का शासन, ऐसा बिल्कुल गलत है कि कोई भी देश का लोकतांत्रिक देश मान रहे हैं और उस देश में बहुसंख्यकों का शासन हो, ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतांत्रिक देश नहीं होगा। 270 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गला लग रहा है इसलिए। 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। किस पे? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, क्योंकि नागरिक जितने विवेकपूर्ण होगा उतना लोकतंत्र सफल होगा। 271 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है, क्योंकि अगर क्षेत्रवाद का विवाद होगा तो उससे अलगाववादी का जन्म होगा, इसलिए अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला है, कोयला क्या है? तो कोयला देखिए जो बेसिकली है वो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन, कोयला अनवीकरणीय संसाधन। 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स में, ये उपभोक्ता कब आते, तो इसको देख लीजिए थोड़ा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। कितना है? 5। आप लोग बहुत अच्छा से याद रखिएगा। वैश्वीकरण ये आपका सब्जेक्टिव में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछता है वैश्वीकरण के बारे में बताइए, ठीक ना। तो 275 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? तो देखिए सैन्य सेवा बिल्कुल नहीं, सैनिक सेवा तो सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा भी सरकारी है, लेकिन ये मॉल, जो आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ये गैर सरकारी है। कैसा है? गैर सरकारी। इसे कोई कंपनियां या कोई ठेकेदार ने अपने पैसे से बनवाया है। 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आप लोगों को बखूबी पता होगा, भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही। 277 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड, जो कि झरिया बोकारो ये सब जो है कोयले का बहुत ही प्रमुख अड्डा है। चलिए इसी के साथ आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम मिलेंगे अगले वीडियो के में, लेकिन आप लोग को एक जरूरी सूचना दे दिया जाए कि आज से आप लोग का फाड़ू बैच, जिसको बोलते हैं क्रैश कोर्स, यानी कि बिहार बोर्ड को धुआं करना है, आप लोग को क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम SST से शुरू करेंगे, सोशल साइंस से, जिसके बाद सोशल साइंस खत्म होने के बाद आपका हिंदी, फिर जिसके बाद साइंस, और ज़्यादा रिक्वेस्ट रहा तो मैथ और संस्कृत इंग्लिश, ये सारे भी कर दिया जाएगा पहले। लेकिन हाँ एक बात देखा जाएगा कि आप लोग का रुझान कैसा है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों का रुझान कैसा है। अगर आप लोग का रुझान SST में बेहतर रहा, यानी आप लोग ज़्यादा SST को पसंद कीजिए, तो ही हम अगला बैच लेके आएंगे क्रैश कोर्स का, अगले विषय का। ऐसे हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि भाई क्या फ़ायदा जब आप लोग सिंसियरिटी से देखें ही नहीं, वीडियो को अच्छा से देखें ही नहीं और आपको फ़ायदा हो ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हमको, मतलब कि टाइम वेस्ट करने का और फालतू में टेंशन लेने का कि आज मेरा बैच है, अपलोड करना है वीडियो। तो अगर आप लोग ईमानदारी से देखिएगा और आप लोग को फ़ायदा होगा, आप लोग बताइएगा हाँ इस वीडियो से हमें इतना फ़ायदा हुआ है और हम ईमानदारी से देख रहे हैं, तो ही मैं अगला विषय का शुरू करूंगा। आप लोग के रिक्वेस्ट पर हम आज से सामाजिक विज्ञान का शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 78 हम कल से करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत। और हाँ आप लोग 7:30 बजे क्यूज में ज़रूर आइएगा, आज फिर से क्यूज होगा। चलिए जय हिंद जय भारत।